होगी न्यूज़ खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आप सभी के पास आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम आज के विचार से। आज का विचार कहता है, अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय करनी होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। दोस्तों जब आप निकल ही पड़े हैं, आपने निर्णय ले लिया है कि आप कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उस सफर के दौरान आप बीच में हताश हो, लेकिन रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है, क्योंकि आपकी मंजिल रुकने से पहले आपको मिल जाएगी अगर आप अपने आप पे भरोसा करते हैं तो ये था दोस्तों आज का विचार। अब बढ़ते हैं आगे दिल की बात की ओर और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ भारत में 5 ऐसे सफल स्मॉल बिजनेसेस कौन से हैं जिन्हें करने में आपको आसानी भी होगी और आपके कामयाब होने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएंगी। नंबर 1, ब्रेकफास्ट जॉइंट। जीवन की 3 बुनियादी आवश्यकताओं में से एक खान पान व्यवसाय के लिए एक बेहतर विकल्प है, इसलिए छोटे पैमाने पर बिजनेस शुरू करने के लिए ब्रेकफास्ट जॉइंट एक अच्छा बिजनेस है। इस बिजनेस में जब तक अच्छा भोजन परोसा जाएगा तब तक आपके पास ग्राहकों की कभी कमी नहीं होगी। बेशक एक स्टार्टअप बिजनेस के लिए आपके पास बहुत से खाने के विकल्प या बड़ी मेन्यू लिस्ट होने की जरूरत नहीं है। इसकी शुरुआत केवल खाने के कुछ विकल्पों के साथ ही की जा सकती है, जैसे कि पारंपरिक नाश्ता जिसके साथ स्नैक्स भी रखे जा सकते हैं। अगर आपके पास फंड की कमी है तो आप बिजनेस लोन भी ले सकते हैं। नंबर 2, जूस पॉइंट। जैसे जैसे लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं, वैसे वैसे सॉफ्ट ड्रिंक के विकल्प के रूप में ताज़ा जूस लोकप्रिय स्वस्थ कोल्ड ड्रिंक के तौर पर उभर रहा है। यही वजह है कि जूस पॉइंट ने भारत में सफल स्मॉल बिजनेस के रूप में अपनी जगह बना ली है। नंबर 3, सिलाई कढ़ाई। ये एक और प्रमुख बिजनेस है जो जीवन की मूलभूत जरूरतों से संबंधित है। सिलाई और कढ़ाई का बिजनेस स्टार्टअप बिजनेस के रूप में दशकों से चला आ रहा है। आमतौर पर यह बिजनेस घरों में ही खोल लिया जाता है और इन लोगों को बुटीक की ओर से ऑर्डर मिलता है। जैसा कि ये बिजनेस पहले से ही चलता आ रहा है, इसलिए इसे बड़े स्तर पर भी करने से ज्यादा जोखिम नहीं है, विशेष रूप से बड़े शहरों में जहाँ सिलाई कढ़ाई की बहुत मांग है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप मुद्रा लोन की सहायता भी ले सकते हैं। सरकार ये लोन इस तरह के व्यवसायों को खोलने या उन्हें बढ़ाने के लिए देती है। नंबर 4, ऑनलाइन बिजनेस। वर्तमान में इंटरनेट से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है और ज्यादातर व्यवसाय ऑनलाइन भी मौजूद हैं। ऑनलाइन उपस्थिति वाले स्मॉल बिजनेस उन व्यवसाय से बेहतर हैं जिनकी ऑनलाइन उपस्थिति नहीं है। तो अब इस तरह के छोटे बिजनेस भी शुरू हो रहे हैं जो इन ऑनलाइन मौजूद व्यवसायों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया विशेषज्ञ, जिन्हें हम सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट कहते हैं, ब्लॉगर्स, वेबसाइट डिजाइनर और डेवलपर की डिमांड हर दिनों ज्यादा है। ऐसे व्यवसायों को केवल बुनियादी कंप्यूटर प्रणाली, सॉफ्टवेयर और हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत होती है। गोस्ट राइटिंग, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन ट्रांसलेशन सर्विस जैसे व्यवसायों को सफलतापूर्वक ऑनलाइन चलाया जा सकता है। नंबर 5, ब्लॉगिंग। अगर आपको घर बैठे पैसे कमाने के लिए इंटरनेट आधारित छोटा बिजनेस करना है तो आप ब्लॉगिंग और वीडियो ब्लॉगिंग के जरिए बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस विषय पर लिखते हैं या किसके बारे में वीडियो बनाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से बड़े कलाकार भी हैं जो अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए इसे एक अच्छा तरीका मानते हैं, जिनमें स्टैंड अप कॉमेडियन भी शामिल हैं। उद्देश्य यही होता है कि दिलचस्प कंटेंट के माध्यम से ब्लॉग के दर्शकों या ब्लॉग के पाठकों की संख्या बढ़े। कुछ ब्लॉग प्लेटफॉर्मों के मामले में दर्शकों की संख्या के आधार पर भुगतान किया जाता है, जबकि अधिकांश ब्लॉग के मामले में गूगल एडसेंस के माध्यम से विज्ञापन मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थे 5 ऐसे छोटे बिजनेस जिन्हें आप शुरू कर सकते हैं और जिनमें लागत भी बहुत
कम है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और मैं अब आपको बताने वाला हूँ यानी कि सुनाने वाला हूँ एक कहानी। लेकिन उससे पहले अपने सभी राजमिस्त्री भाइयों को एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमेशा केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। दोस्तों अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी का नाम है जेल से खेत खोद डाला। एक बार एक मारवाड़ी ने जेल में बंद अपने बेटे को पत्र लिखा, बेटा मुझे खेतों में आलू बोने हैं, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए खेतों में खुदाई नहीं कर पा रहा हूँ। काश कि तू यहाँ होता तो हम मिलकर आलू बो देते। अब मुझे अकेले ही पूरा खेत खोदना पड़ेगा। बेटे ने वापस पत्र लिखा, बापू तू पागल हो गया है क्या? तू खेत मत खोदना, वहाँ मैंने हथियार छुपा रखे हैं। अगर तूने खेत खोद दिए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेटर भेजते ही दूसरे दिन कई पुलिस वाले उस किसान के खेत पर गए और हथियार ढूंढने के लिए पूरा खेत खोद डाला, लेकिन वहाँ उन्हें एक भी हथियार नहीं मिला। बेटे ने वापस पत्र लिखा, बापू अब तू खेत में आलू बो देना, मैं जेल से तेरी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। दोस्तों ये कहानी भले ही आपको हास्यप्रद लगे, लेकिन इस कहानी में गहरी सोच छिपी है। इस कहानी की सोच और इस कहानी की सीख है कि हमेशा सूझबूझ से काम लेना चाहिए। कोई भी समस्या फिर टिक नहीं पाएगी, जैसे कि मारवाड़ी के बेटे ने सूझबूझ से काम लिया और उसे उसका खेत आसानी से खुदा मिला। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, रोचक तथ्य सुनाऊंगा और फिर लूंगा आप सभी से इजाजत। तो आज का रोचक तथ्य कहता है कि इंसानी शरीर में इतनी मात्रा में चीनी यानी कि शुगर होती है कि उस शुगर का इस्तेमाल करके आप 10 कप चाय मीठी कर सकते हैं। लेकिन खैर इंसान के शरीर के अंदर की चीनी कोई नहीं खाना चाहता। दोस्तों आप इसी बात पर एक रसगुल्ला खा लीजिए। मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.